नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन अभी तक जो हुए हैं उनको मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। आप इतना कर लीजिए, इनफ है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ओके। तो हर एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से आप सुनना, उसको रिवाइज करना। और आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे रिवाइज कर सकते हो। देखिए, ये एमपी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें जो संविधान संशोधन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे, आपसे नया कुछ नहीं रहेगा। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं डायरेक्ट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, जिसमें जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, जैसे कि 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था फजल अली की अध्यक्षता में, तो जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी किसमें, पहले संविधान संशोधन में। और ये पहला संविधान था, पहला संविधान संशोधन था जो कि 1951 में हुआ था और जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन, जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को जो है वो पुनर्गठन किया था। ठीक है। याद रखने वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पर तीन चीज़ें मोस्टली आपको याद रखना है। सातवां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था और किस लिए हुआ था, ये तीन चीज़ें बस आपको याद रखनी है हर एक संविधान संशोधन से। ठीक है। तो सातवां संविधान संशोधन 1956, और इसमें जो है वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है वो गठन किया गया था। 14 राज्य और 6 के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रख लीजिए। 12वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, गोवा, दमन और दीप ये भारतीय संघ में विलय किए गए थे। आपको पता हो तो गोवा 1961 में जो है वो पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, सबसे बाद में जो गए थे वो पुर्तगाली गए थे। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो 12वां संविधान संशोधन लाया गया था 1962 में, और उसमें गोवा, दमन और दीप को जो है वो भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन, 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है हमारे भारतीय संविधान में, जिसमें क्या है 22 भाषाओं का जो है वो उल्लेख है, और इसमें 8वीं अनुसूची 1961 में इसमें संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि सिक्किम जो है वो भारतीय राज्यों को 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था 1975 में। 1972 में एक त्रिपुरा का पूछा जाता है कि 1972 में त्रिपुरा को कब राज्य बनाया गया था, तो त्रिपुरा को जो है वो 1972 में बनाया गया था। तो ये आप याद रखना है, इसमें नहीं है, याद रखना है। मोस्टली जो है ये पूछ लिया जाता है कि त्रिपुरा भारतीय राज्य कब बनाया गया था, तो 1972 में। ठीक है। और सिक्किम को 1975 में संविधान 36वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है बहुत ही। वैसे तो मैंने जितने भी हैं यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट बताए हैं, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट, तो 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम भारतीय संविधान का जो है वो लघु संविधान कहते हैं। आप देख सकते हो इसकी जो है वो 1976 में जो है वो इसका संशोधन किया था, और उस समय जो है वो इंदिरा गांधी जो थी, वो बात की जाए तो प्रधानमंत्री थी। और स्वर्ण सिंह आयोग, ये याद रखना है, स्वर्ण सिंह आयोग के अध्यक्षता में जो है, और स्वर्ण सिंह आयोग समिति के तहत जो है वो भारतीय संविधान संशोधन 42वां जो है वो किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान को लघु संविधान भी संज्ञा दी गई। इसमें संविधान में 59 प्रावधान किए गए, 59 प्रावधान किए गए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कि निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। ये शब्द पूछ लिए जाते हैं कि 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष हो गया, समाजवादी हो गया, और अखंडता हो गया। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, 51 ये आर्टिकल में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया, तो इसी के तहत जो है जोड़ी गई थी। शिक्षा, वन, वन्य जीव और राज्य सूची के विषय में समवर्ती सूची को शामिल किया गया था। समवर्ती सूची को शामिल किया गया था, जैसे हम कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं, जिसमें बात की जाए आपको राज्य और केंद्र के बीच में जो है वो संबंध देखने को मिलता है। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर जो है वो 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। तो
ये उस समय हुआ था, लेकिन अभी आपको लोकसभा का पता ही है कि 5 साल जो है वो कार्यकाल होता है, तो उस समय किया गया था। तो वैसे ये तो नहीं पूछा जाता है आपसे, तो इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही आप याद रखना, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो पूछ लिया जाए तो आप याद कर लेना फिर भी। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया, और संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया, ठीक है। तो संसद द्वारा, अगर संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन होता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। आगे बात की जाए तो 44वां संविधान संशोधन 2 साल बाद हुआ था, 1978 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो हम संविधान में हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या होता था, पहले फंडामेंटल राइट के अंतर्गत देखने को मिलता था, तो अब क्या कर दिया गया, उसे लीगल राइट कर दिया गया था। संविधान के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया था, जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। तो और आगे देखिए यहाँ पर, इसमें जो है वो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष जो है वो कर दिया गया था। देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया था 6 वर्ष, लेकिन अभी जो है वो बाद में 5 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण ही की जा सकती है, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन में अलग अलग चीज़ें देखने को मिली थी। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि यह वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, और दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। आगे 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से है। दल बदल मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी एमपी में सरकार थी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी में चले गए और सरकार गिर गई, तो ये उसी से संबंधित होता है। दल बदल कानून या बात की जाए, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, तो आपने देखा होगा तो ज़रूर, आप उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया था। तो ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है कि 10 बहाने करके ले गए दिल और दूसरी पार्टी में जाके नहीं शामिल हो गए, ठीक है। तो ये दल बदल से है। डेट याद रखना है, बात की जाए तो डेट नहीं, ईयर याद रखना है आपको, 1985 और 52वां संविधान संशोधन, ओके। 52वां संविधान संशोधन, इसमें भी जो है वो इंदिरा गांधी देखने को मिली थी, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन 1987 में, इसमें गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया। और 61वां संविधान संशोधन, इसमें बात की जाए जो संविधान संशोधन होता है कौन से आर्टिकल के अनुच्छेद 226 में संशोधन करके, इसमें जो है वो बात की जाए लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो है वो जो अधिकार होता है वोट डालने का, वो पहले 21 वर्ष हुआ करता था, अब जो है वो 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन में सीधा आपको याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, और इसमें मताधिकार की आयु को घटाकर 21 से 18 कर दिया गया था, इतना याद रखना है, ओके। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये भाषाओं को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची मैंने आपको बता दिया है, ये हमारी लैंग्वेज से संबंधित है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था। इसमें 11वीं अनुसूची में जोड़कर जो है वो संपूर्ण देश में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। तो 73वां संविधान संशोधन मेनली जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज जो है वो कौन से संविधान संशोधन में देखने को मिला था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और ये 11वीं अनुसूची में आता है। हमारे भारतीय संविधान में टोटल कितनी 12 अनुसूची हैं, जिसमें 11वीं अनुसूची में जो है वो पंचायती राज देखने को मिलती है। 74वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था। 12वीं अनुसूची जोड़कर इसमें नगरीय निकाय जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो वो बात की जाए 12वीं अनुसूची में जोड़ दी गई थी। तो 11वीं में हो जाएगी पंचायती, और म्यूनसिपलिटी की बात की जाए नगर निगम की, ये सब चीज़ें देखने को मिली थी 12वीं अनुसूची में, जो कि ये भी 1992 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था, और जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा देने का अधिकार है। सरकार को एक तरीके से सरकारी स्कूलों में जो है मुफ्त शिक्षा जो है वो दी जाएगी 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। अगला देखिए यहाँ पर 91 संविधान संशोधन में देखिए क्या हुआ था कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें 15% से अधिक जो है वो मंत्री देखने को नहीं मिलेंगे या सदस्य देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मेनली मैंने आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ये वाली लाइन देख रहे हो, इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से
15% से अधिक नहीं हो सकती। तो मेनली जो है वो यही पूछा जाता है ज़्यादातर इस संविधान संशोधन में, तो याद रखना है। बाकी देखिए ये भी लिखा हुआ है, इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने और दल बदल की प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान है। ठीक है। और छोटे राज्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित की गई है। ठीक है, 12 निश्चित की गई है। आगे देखिए 12वां संविधान संशोधन 2003। तो ये 8वीं अनुसूची में इसमें क्या हुआ था कि जो इसे याद रखना है, DBMS, जैसे आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। तो डा से याद रखना है डोंगरी, बी से याद रखना है बोडो, एम से याद रखना है मैथिली और एस से याद रखना है सांतली। तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 8वीं अनुसूची में ये भाषाओं को जो है वो जोड़ा गया था। 101 का बिल दिया, GST बिल। ठीक है, 101 रुपये, 101वां संविधान संशोधन जो है वो GST बिल से संबंधित है। 102 की बात की जाए तो इसमें OBC आयोग को जो है वो संविधान फ्रेम का दर्जा दिया गया था। ठीक है। और 103 में बात की जाए तो जो EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले जो आते हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात कही। ठीक है। और 104वां संविधान संशोधन ST ST के जो रिजर्वेशन की है उनको जो है वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको सभी। GST 101, OBC 102, 103 EWS, 104 जो है वो ST ST के 10 साल को बढ़ा दिया गया था। ठीक है। और ये अभी तक के जितने भी अभी करंट के जो भी हैं मैंने सबको शामिल किया गया है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी GST वस्तु कर, तो ये द्वारा से संविधान संशोधन हुआ था। मेनली जो पूछा जाता है GST से ये वाला ही पूछा जाता है कि कब आया था, तो 101वां संविधान संशोधन। ठीक है। आगे देखा जाए तो 108वां संविधान संशोधन महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की बात की गई। और 109वां संविधान संशोधन हुआ था, भारतीय राज्यों में महिला आरक्षण 33 से 50% कर दिया गया। ठीक है, पंचायती राज्यों में 50% कर दिया गया, 33 से। ओके। और संविधान 110वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण 33 से 50 कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी आयु बढ़ाकर जो है वो 62 से 65 वर्ष कर दिया गया था 114वां संविधान संशोधन के तहत। पहले 62 वर्ष हुआ करती थी, अब जो है वो 65 वर्ष जो है वो कर दी गई है। ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको, ये आगे के याद नहीं रख पाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इतना तो आप 114 तक आपको याद रखना है। तो मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर संविधान संशोधन हुए तो वो मैंने आपको बता दिए हैं और इन्हीं को आपको रिवाइज कर लेना है। आसान है, कोई नहीं है इतना। तो देखिए आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आपने पहले भी पढ़ा होगा इनको, ऐसा नहीं है। आपने आगे भी, अगर जिन लोगों को पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो मैंने उतनी ही सेलेक्ट की हैं जितनी की इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भी मैंने फालतू चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड नहीं की गई हैं। तो आप इस वीडियो को PDF डाउनलोड कर लेना और अपने रिवाइज करते रहना। ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।